अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की इस वीडियो में बहरहाल हम बात करेंगे दो पुराने जो हीरोज़ हैं, उनकी एक नई एंट्री हुई है। बड़ा कुछ दिनों पहले तक बहुत कुछ कहा गया, बड़े धमकियां दी गई, बड़े दावे किए जा रहे थे, जहां पर एक 5वीं कन्विक्शन की तलवार इमरान खान साहब के सर पर लटक रही हो और 23 दिसंबर यानी कि पीर के रोज़ ये उनको मुमकिन कन्विक्शन का सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। अब तो हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत भी अपने एलामिये में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम की जगह लिख रही है। सो शायद उनको भी ये बात कन्वे हो गई है कि आपने नाम नहीं लिखना, लेकिन ये नाम माइनस बहरहाल नहीं हो पाया ताहाल तमाम तर हरबों के बावजूद। बट एनीवेज हम इस पर बात करेंगे। मुज़ाकरात की कोई स्कोप के हवाले से बज़ाहिर लगता तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक ट्वीट की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रियासती इदारों को चार्जशीट किया है। नून लीग ने एक सवाल उठाया कि सिविल नाफरमानी क्यों, और नून लीग किन किन का सहारा ले रही है ये सवालात भी रेस करने में, उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। और आखिर में रिचर्ड ग्रेनेल की बात होगी, जो कि मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं कि जब जब उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है, पाकिस्तान में एक शोर बरपा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं जो कि रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट को मिलियंस के व्यूज़ दे रहे हैं, और हज़ारों के रीट्वीट्स और रिपोस्ट जो है वो हम देख रहे हैं, और रिचर्ड ग्रेनेल उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो एक सेक्शन है जो कि रिचर्ड ग्रेनेल की उन ट्वीट्स पर बड़ा आके रद्द अमल दे रहा है। सो रिचर्ड ग्रेनेल ये समझ गए हैं कि उन्होंने कुछ भी इमरान खान साहब से मुताल्लिक अगर ट्वीट किया है तो उस पर ट्रैक्शन ज़रूर आनी है। वो मुसलसल अब रिलीज़ इमरान खान का मुतालबा कर रहे हैं, और उनको पता है कि इस उनकी ट्वीट से कौन कौन परेशान, किस किस हद तक परेशान हो रहा है। सो उस पर गुफ्तगू होगी। सो हम शुरू करते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि खुद गए और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जो कुछ अरसे कबल तक, कुछ रोज़ कबल तक ये कह रहे थे तुम हमें डरा लोगे, तुम क्या समझते हो, क्या हमारा खून जो है वो सफ़ेद हो गया है, पुरअमन हम जो नारा है अब उसके बगैर हम आएंगे अगली दफ़ा और हमला करेंगे। और इस किस्म की जो गुफ्तगू हो रही थी, और हमला बाकायदा तौर पे हमला करेंगे नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जो जो बातें की हैं उससे बहरहाल यही अखज़ किया जाता था कि वो हमला आवर होने जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक की बात कर दी कि हम असलहे से भी लेस आएंगे अगर हमारे जो उनके ऑब्वियसली जो उनकी प्री कंडीशंस हैं या उनके साथ जो सलूक हुआ है, उनके उनके साथ नहीं, उनके वर्कर्स के साथ जो सलूक हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो 26 नवंबर को जो हाल हमने देखा। सो अली अमीन गंडापुर साहब जाके, और उनके भी ना मेरे ख्याल से वो जो है ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे, अली अमीन साहब में भी ना बड़ी वेरिएशंस नज़र आती हैं। कहीं तो वो बिल्कुल ही डोसाइल हो जाते हैं, खुशगवार और खुशगपियाँ करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और वो जो तमाम ज़ाहिर तस्वीरें तो मीडिया पे चल रही होती हैं जब आप बैठे होते हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, या आप बैठे होते हैं अपने पुराने दरीना दोस्त फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर केपी के साथ, तो और फिर आप एक आपकी वेरिएशन ये देखी जाती है कि आपकी एक्सट्रीम्स मतलब है ना अली अमीन गंडापुर साहब की पर्सनैलिटी के भी, कि जहाँ पे बिल्कुल धुआंधार किस्म की जारहाना तकारीर आप करते हैं, आप सबको टेक ऑन करते हैं, और ऐसा लगता है कि आपने जिस किस्म की आपने बातें की थी, वो जी कफन पहन के अब घर वालों को बोल देंगे हमारे जनाजे पढ़ ले, हम वापस नहीं आएंगे। और लोगों ने शायद वो बिलीव करना शुरू कर दिया था कि जब अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हमने वापस नहीं आना तो टेंट सिटी बन जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल होगा जहाँ पे इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए इस हद तक एक्सट्रीम पे अली अमीन गंडापुर साहब मामलात लेकर चले जाएंगे। लेकिन वो हर दफ़ा उन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की है अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए, वो मेरे ख्याल से लोग भूल नहीं पा रहे हैं। अभी भी जिस तरह से तनकीद की जा रही है मोहसिन नकवी साहब, अगरचे अमन अमान के से मुतालिक ये मामला है, और वो बैठे हैं और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उनको करवा रहे हैं। लेकिन इससे एक बात तय है कि इमरान खान साहब को ने जो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब कल के अखबारों में जब इस किस्म की हेडलाइंस होंगी, इमरान खान साहब हेडलाइंस देखकर ही वो खबरों में जो सुर्खियाँ थी उसी पर वो कह रहे थे कि जी बाहर तो हर चीज़ कुछ जो है ऐसा लग रहा है अच्छा चल रहा है, सब गुडी गुडी है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब उस गुडी गुडी एटीट्यूड को एंडोर्स कर रहे हैं जिस पर इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया था, हैरान हुए थे वो, और वो परेशान इस बात पे थे कि आप बाहर अगर इस किस्म का माहौल है तो आप क्या भूल गए 26 नवंबर को आपके लोगों को किस तरह से मारा गया था, या किस तरह से लोगों पर जो है अटैक किया
किया गया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि आप और बुशरा बीबी किधर फरार हो गए थे। तो इस किस्म के सवालात जो रेस किए जा रहे थे और आपसे बार बार आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, तो आपने उसका सिला जो है आप अपने वर्कर्स को, या आपके वर्कर अगर आज को नाला नजर आता है आज की इस डेवलपमेंट से, तो उसके लिए आपको जस्टिफाई अब करना बहुत मुश्किल होगा कि आप हर थोड़े अरसे में, और सिर्फ ये आज की डेवलपमेंट नहीं देखी जा रही है, आपने पहले भी माजी में भी आप ये करते आए हैं। हर थोड़े दिनों पे आपको एक आपकी मुलाकात होती है और उसके बाद जो है वो एक ऐसा एक तासुर दिया जाता है जैसे मुल्क में कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब चीज़ अच्छी है, उसके 2-2.5 सालों से वो मेरे ख्याल से बहुत हर कंफर्टेबल एक पोजीशन में है। इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जिस अगर पार्टी के साथ इतना कुछ 2.5 सालों में हो गया, FIR मर्डर FIR तक अगर इमरान खान साहब पे लॉन्च कर दी गई, तो उसका सिला अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर वो इस तरह से देंगे कि उनका रवैया जो है वो या धीमे अंदाज की बात कर रहा है कि जी हमें अपने अंदाज अपने रवैयों में कुछ धीमापन लेकर आना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं या गौहर खान साहब हैं जो पहले कहने लगे कि एकदम से कोई अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे मुज़ाकरात होने चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए। तो आपकी तो प्री कंडीशंस आपके सियासी वर्कर्स, आपके इमरान खान साहब और जो 9 मई और 26 नवंबर की जो तहकीकात हैं उसके लिए जुडिशल कमीशन, ये आपकी प्री कंडीशंस हैं। सो आप जब अनकंडीशनल कहते हैं तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ अकेले ही चाह रहे हैं कि प्री कंडीशंस के बगैर मुज़ाकरात हों, लेकिन बाकी सारे या इमरान खान साहब वो शायद परहैप्स एक तासुर देने की क़यादत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो इमरान खान साहब को फिर शायद नहीं इल्म। सो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की बहरहाल आज की इन खुशगपियों और ये पुरतपाक इस्तकबाल को बहुत उनके सपोर्टर्स और उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर है, जो इमरान खान साहब का जो सपोर्ट बेस है, वो अच्छी तरह वो ऑलरेडी इन लोग से सवालात ये कर रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं बानी की रिहाई से के मुतालिक। और अली अमीन गंडापुर साहब से तो जेल की मुलाकातों में भी इमरान खान साहब ने ये बात कही है। ये फाइनल कॉल देने से भी कबल 4 अक्टूबर से भी पहले ये बात कही गई है कि गंडापुर तुम बिल्कुल भी ना फिक्र करो कुर्सी की, और हुकूमत जाती है तो बिल्कुल चली जाए और कुर्सी की परवाह ना करो, कुर्सी की परवाह ना करो। और गंडापुर साहब फिर निजी महफिलों में बैठ के उन्होंने ये भी बात, इस किस्म की ज़राए हमारे बताते हैं कि ये भी बात बोली है कि खान साहब को क्यों लगता है कि मुझे कुर्सी की परवाह है, मुझे हुकूमत की परवाह है। आरिफ अलवी साहब उन्होंने ट्वीट किया, जब से इमरान खान के कैद से आज़ादी के आसार नमूदार हुए हैं तो क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है। अब एक तरफ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो कि इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी उनके साथी हैं, उनके एक लॉयलिस्ट में से हैं। वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको क्रिकेट अच्छा लग रहा है तो क्रिकेट के जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है। इन शॉर्ट आप मोहसिन नकवी की इस वक्त तारीफ कर रहे हैं। सो आप बहरहाल बज़ाहिर आप लोग ने एक क्लीन चिट मोहसिन नकवी को दे दी है। आगे आते हैं अब इससे मुज़ाकरात के हवाले से। गवर्नमेंट ऑब्वियसली मुज़ाकरात जो है वो नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी को भी पता है, वो एंटिसिपेट करी है कि उनके पीर के रोज़ उनको एक मुमकिन सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। बाकियों में अगर आपने सज़ा दी है तो, और किस किस्म के गलीज़ केसेस बनाए हैं, तो इसमें भी आप मतलब सज़ा ना दे के आपने क्या उखाड़ लेना है इमरान खान का और क्या उसको दे देना है। सो उसको पता है, इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि उसको एक सज़ा का सामना करना है। सो और अगेन नून लीग तो कुछ काम कर ही नहीं सकती इस्टेब्लिशमेंट की नोट के बगैर। मुक्तदर हल्के जब उनको एक इशारा देंगे तो नून लीग ने तभी काम करना है, वरना अदरवाइज नून लीग के बस में कुछ भी नहीं है। और वो नोट अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग को बहरहाल आई नहीं है। सो हमें बहरहाल मुज़ाकरात किसी भी जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान साहब की कन्विक्शन की जो बात है उससे मुतालिक नून लीग जो है वो ये स्टांस ज़रूर रख सकती है कि हम मुज़ाकरात जो है एक ऐसे शख्स से नहीं करेंगे कि जिसकी, और ऐसी पार्टी से नहीं करेंगे कि जिसका जो हेड है वो ख़ुद भी जो है वो इतनी कन्विक्शन का सामना या वो कन्विक्टेड है। सो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं कि नून लीग ऐसे भी एक स्टांस अडॉप्ट कर सकती है, विच अगेन वुड नॉट मैटर टू इमरान खान एट ऑल। हाँ, उनकी पार्टी के अगेन रोल पे सवालात हैं, बट PTI जो है वो इमरान खान, नॉट PTI, इमरान खान विल एक्चुअली कम हार्ड ऑन बोथ गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये कन्विक्शन हो जाए 23 दिसंबर को, तो जो भी मुमकिन फैसला होता है एहतसाब अदालत का,
تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب کا سٹانس کیا ہوتا ہے. ایک تسلسل کے ساتھ ان کا ایک موقف جو نظر آ رہا ہے, وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کو گرل کریں گے, وہ ان کو بیش کریں گے, اور وہ اسی قسم کے رویے میں ہمیں نظر آئیں گے آگے بھی. سو ان کی کنوکشن کے بعد جو ہے, اور نیچرلی ان کا جو ایک ان کی ظاہر ہے وہ ٹون ڈاؤن تو کسی بھی صورت ہمیں اس پورے عرصے میں نظر نہیں آیا ہے. 1.5 سال میں جیل میں رہ کے وہ انسان ٹون ڈاؤن نہیں ہوا ہے. 500 سے زائد دن ہو چکے ہیں اور وہ تب ٹون ڈاؤن نہیں ہوا ہے. سو اس کو کسی چیز کی اب پرواہ نہیں ہے, اور کوئی چیز اس کو مطلب کوئی چیز اس کو افیکٹ نہیں کر رہی ہے. سو ہی ول ایکچولی گرل دیم, ہی ول بلاسٹ دیم. ان کی گرلنگ ہوگی صحیح کی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی, حکومت کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مذاکرات کے حوالے سے کوئی بھی اگر آثار تھے تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی نیچرلی ایک پیراڈاکس کا سامنا کرے گی 23 دسمبر آنورڈز, اور ٹاکس بھی جو ہے وہ نیچرلی نہیں نظر آتے, اور سول نافرمانی کے حوالے سے قیادت ہی اتنی ڈویژن کا شکار ہے. سو اور 26 نومبر سے تو ابھی تک کمپلیٹلی ریکور بھی پارٹی نہیں کر سکی ہے. سو نیچرلی پی ٹی آئی کے لیے مشکل حالات ضرور ہیں, اور لائک اے سیڈ کہ پی ٹی آئی وڈ اگین بی بیک ٹو اسکوائر ون. عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ریلائی کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ US پریزیڈنٹ الیکٹ, ان پر, اور نیچرلی ان کی کیبنٹ کے ممبرز جس طرح سے پش کر رہے ہیں. رچرڈ گرینل کی میں بات کری تھی آغاز میں بھی, رچرڈ گرینل کے آلدو میں نے لاسٹ میں بات کری تھی, لیکن رچرڈ گرینل نے اب جس طرح سے وہ ایک میک شور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بالکل بین الاقوامی سطح پہ وہ ریڈارز پہ رہے, اور وہ ریڈارز پہ آ چکے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا کو اس کا ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز ہے, عدالتیں بھی کچھ نہیں کر پا رہی, کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن جو سپریم کورٹ ہے, فائنل آربٹر, وہ تک جس کا کام ہے پریزرو کرنا, پروٹیکٹ کرنا, ڈیفینڈ کرنا کانسٹیٹیوشن کو, وہ تک کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ نہیں کر پا رہی. جس قسم کے ہم نے حالات دیکھے ہیں لیجسلیشن کے تھرو, جو ہے پوری جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو انڈرمائن کر دیا گیا ہے. اور آج ججز کو جس طرح سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, جو آج سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں, میں اس پہ بھی ضرور ریل کو آپ کو بتاتی چلوں. سپریم کورٹ کے 3 ججز نے ریاستی اداروں کی غیر آئینی سرگرمیوں کی گواہی دے دی ہے. اب آپ امیجن کریں, مطلب حالات یہ ہیں, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہ اس بات کا نوٹس لے, اور یہ تو آپ آٹومیٹکلی ان کو ایک جواز دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کے معاملات پر بات کرے. اور بات کرنا بنتا اس لیے کیونکہ آپ نے بالکل ایک بلیک آؤٹ کی آپ سچویشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ نے کچھ نہیں دکھانا, آپ نے ٹی وی کے تھرو جو ہے وہ سب اچھا دکھانا ہے. آپ نے ایک انسان کی وداؤٹ اینی آفیشیل کورٹ آرڈر, آپ نے ایک انسان کی سپیچز, ایک انسان کی تصویر ٹی وی چینلز پہ بند کی ہوئی ہے, عمران خان کی, نواز شریف اور جو دیگر تھے, الطاف حسین وغیرہ, ان کی ہائی کورٹ سے ایٹ لیسٹ ان کی آرڈرز آئے ہوئے تھے پابندی کے سے متعلق. عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہے کسی بھی عدالت سے. آج سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت ہوئی, اور سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آبزرویشن دی کہ 2017 سے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے, ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں. سو ریاستوں نے مورلیس 77 ایئرس سے, آپ امیجن کریں, اسی قسم کا حال ہم دیکھ رہے ہیں 2017 آنورڈ سے. اگر آج کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جیسے اطہر من اللہ صاحب, تو یہ تو پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک وزیر اعظم ہے, اس کو, ملک کے وزیر اعظم کو, اس کے قتل کے 45 سال کے بعد اس کو انصاف ملا ہے. امیجن کریں, مطلب عدالتوں کا یہ حال ہے. اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ مطلب ہم کتنا سچ بول رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی اتنا سچ بولتا ہے, اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ. 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی. آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. اب یہ بول رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ کسٹوڈین ہے آئین پاکستان کا, وہ کہہ رہا ہے اگر آئین پر عمل درآمد ہوتا, اور آپ کس نے روکا ہے سپریم کورٹ کو آئین پر عمل درآمد کروانے سے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے الیکشنز میں ہم نے اس کا حال دیکھا ہے, جس طرح سے ایک پارٹی کو سائیڈ لائن بالکل کیا گیا, کارنر کیا گیا. آپ نے ریزرو سیٹس کا, آپ کے پاس سپریم کورٹ سے ورڈکٹ آیا ہوا ہے, اور ورڈکٹ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ اس کی مخصوص نشستیں اس جماعت کو دی جائیں. کون تھا, کس نے امپلیمنٹ کروانا ہے اپنے آرڈر پہ؟ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنے پاورز ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز کے پاس اتنے پاورز ہیں. ہائی کورٹ کے ججز چیخ کے وہ خط لکھ کر بتا رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے, دھمکانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں, ان کے گھروں میں کیمرہ لگایا جا رہا ہے, ان کو کس طرح سے زد و کوب کرنے کی جو اٹیمپٹس کی جا رہی تھی, ان کو دبانے کی کوششیں جو کی گئی, اس کو وہ لکھ کر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو چھوڑ دیں, ان کے جانے کے بعد تو الیکشن کمیشن اپنا کوئی کیس نہیں ڈیفینڈ کر پا رہا ہے. عادل بازائی صاحب کا کیس میں جو ان کی رکنیت بحال ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے, جبکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ
मैंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं, सो सुप्रीम कोर्ट को कौन रोक रहा है कि अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट ना करवाओ? और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, आप नहीं करवा पा रहे, आप एटलीस्ट कंटेम्प्ट में तो इनको अकाउंटेबल ठहराएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के क्यों नहीं इनको नोटिस जा रहे, क्यों नहीं इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट हो रही? सिविल नाफरमानी क्यों, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से ये चीज पोस्ट हुई थी, सिविल नाफरमानी क्यों, जवाब दो। अच्छा, इसकी दो चार चीजें हैं। एक तो ज़रूर मैं बताती चलूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर सिविल नाफरमानी क्यों आपसे सवाल आयद कर रहे हैं, क्योंकि और आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, इंडेक्स 1,15,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। सिविल नाफरमानी क्यों का जवाब मेरे ख्याल से नून लीग को अपनी गिरबान में झांक कर लेनी चाहिए। ये इस वक्त एक हुकूमत की ड्राइविंग सीट पर ये जमात बैठी हुई है, और इस वक्त तो आपको अपने गिरबान में झांकने की इस हद तक ज़रूरत इसलिए है कि सिविल नाफरमानी की शायद नौबत इसलिए भी ना आती कि अगर तो आप लोगों के हुकूक को एक्सरसाइज करने के, लोगों के राइट्स को एक्सरसाइज करने का उनको मौका दिया जा रहा होता, अपोजिशन की आवाज़ ना दबाई जाती, किसी भी सियासी जमात के साथ बदसलूकी या सियासी इंतकाम ना लिया जा रहा होता, अपने ओपोनेंट्स को आप इस हद तक ना विक्टिमाइज कर रहे होते जो आपने किया है। आपने इलेक्शंस में आप अकेले फील्ड में आए थे और उसके बावजूद भी आपने वो सामना किया आवाम के एक बैकलैश का, जो आवाम के को साइलेंट एक रिएक्शन था, एक रिस्पॉन्स था, उसका आपने सामना किया। सो सिविल नाफरमानी क्यों जब आप पूछते हैं तो उसका क्यों का जवाब आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने मुल्क में ऐसे माहौल क्रिएट किया है कि जहां पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अब सिविल नाफरमानी तक की मूव की तरफ आना पड़ रहा है। दुनिया भर में सिविल नाफरमानी की कॉल्स दी जाती है और ये पीसफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है। लोगों को आगाह किया जाता है कि आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, आपके मुल्क में आईन और कानून की इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती है। सो ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है परहैप्स फॉर ऑल दोस इवन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एंटिटीज के जिनको उनके राइट से महरूम किया जाता है। सो सिविल नाफरमानी क्यों आप जब कहते हैं, और आप कहते हैं स्टॉक मार्केट से में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, ये भी मज़ाक़ा खेज बात है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वाहिद इंडिकेटर नहीं होता है। फॉर गॉड सेक, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। वो एक कसिनो है स्टॉक मार्केट, एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स होते हैं, वही मार्केट में बाय सेल करते हैं और उसके बाद मार्केट जो है वो आपको पता है कि फ्लक्चुएट करती है और वो गेन्स के लिए कर रहे होते हैं। सो स्टॉक मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक वो वाहिद इंडिकेटर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती आपकी मईशत की जो सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट इंडिकेट करती है मार्केट कॉन्फिडेंस जरूर, और आप किसी हद तक तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाती है हमारी मईशत की। फ्लायर जो इन्होंने लगाया है, ये जो सिविल नाफरमानी क्यों का, ये इस पर आप अगर आप गौर से देखें तो इसके एक्सप्रेस न्यूज़ का एक लोगो लगा हुआ है। अब माजरत के साथ अगर आपको ये बैनर बनाने की भी, और एक तो सवाल जो है वो हमारे मीडिया इदारों से भी होता है, मीडिया चैनल से भी, कि ये लोगों पे अगर एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये बनाया है कि जवाब दो सिविल नाफरमानी क्यों, और क्योंकि स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, इंडेक्स 1,15,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गया है, अगर ये एक्सप्रेस न्यूज़ बना रहा है तो मेरे ख्याल से फिर इन्हीं वजूहात की वजह से आज को हम देख रहे हैं कि मीडिया का जो हाल है और जो आवाम में क्रेडिबिलिटी जिस तरह से इम्पैक्ट की है टीवी चैनल्स की, ये शायद वजूहात में से एक ज़रूर नज़र आता है कि अगर आपको बना के हुकूमती जमात को अगर ये देना पड़ रहा है, या हुकूमती जमात आपका ये बनाया हुआ ये यूज़ करिए, अवल तो आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि का जवाब जो है उसको आपको खुद पूछना है, आपको खुद वो दरियाफ्त करना है। आपको ये नहीं, हुकूमती लाइन नहीं आपने टो करनी ये कह के कि स्टॉक मार्केट क्योंकि नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रही है इसलिए आप सिविल नाफरमानी कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी के लिए आप उन्हीं के पास जाएं जिन्होंने कॉल दी और उनसे वजूहात जाके वही हिम्मत करें दिखाने की। और नून लीग के लिए आप मेरे ख्याल से डिजिटल स्ट्रैटेजी आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपकी इतनी नाकिस डिजिटल स्ट्रैटेजी है कि आपको मीडिया पर रिलायंस करनी पड़ रही है। या तो अच्छे लोगों को इंडक्ट करें, पढ़ाएं, थोड़ा पढ़ाएं लिखाएं, और उसके बाद जो है वो थोड़े खुद क्रिएटिविटी के साथ आप आ जाए। मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कॉमेंट से भी आगाह कीजिए। थैंक यू।